यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्। हम लोगों का गुरु जी के अनमोल वचन चल रहे हैं। उन अनमोल वचन में 108 अनमोल वचन हैं, जिनमें से कल 19 नंबर वचन पढ़ा गया था। क्या था 19 नंबर वचन? जब कभी भी किसी की सराहना हुई है तो केवल अच्छे जीवन के कारण। जिसका जीवन चरित्र बहुत अच्छा रहा है उसी के जीवन की जो है सराहना हुई है। चाहे वो प्रमला भगवान हो, चाहे गीता भगवान हो, चाहे दादा भगवान हो, चाहे विवेकानंद हो, चाहे रामकृष्ण हो, चाहे कृष्ण हो, कोई भी जिसकी भी चर्चा हुई है तो उसके निष्काम कार्य करने के कारण हुई है और उसका चरित्र ऐसा था। आज बहुत ही अनमोल वचन आज है। 20वां नंबर वचन है, लोहे की एक छोटी सी कील अपने आप में लाख प्रयत्न कर ले तो भी पानी में डूब जाती है। लोहे की एक छोटी सी कील अपने आप में लाख प्रयत्न कर ले तो भी पानी में डूब जाती है, मगर लकड़ी के साथ लगा हुआ कई मन लोहा भी नहीं डूबता। भक्ति में भी गुरु की ऐसी महानता है। कितना सुंदर गुरु ने यहाँ पर विवेचन किया है। नदी में, पानी में एक छोटी सी कील जो 5 ग्राम भी नहीं होगी, उसको आप पानी में डालो, नदी में डालो तो वो तुरंत डूब जाती है। और उसी के साथ आप छोटी कील नहीं, आप मोटी चद्दर लोहे की जो 50 किलो हो, 100 किलो हो, उसके बाद भी वो नहीं डूबती। कब? जब नाव नीचे लगा दी जाती है लकड़ी में। लकड़ी में कितनी भी मोटी चद्दर लगा दी जाए, कील लगा दिया जाए, कितनी भी बड़ी कील लगा दिया जाए, कितना भी लोहा उसमें लगा दिया जाए, लेकिन वो नाव के साथ में वो लोहा भी तर जाता है। तो सिद्धांत क्या है इसका? इसका सिद्धांत है, इसी तरीके से जो गुरु के संग लग गया, कैसा भी, इसीलिए बोला दादा भगवान ने, कैसा भी पापी, अधर्मी, कुकर्मी, बदचलन मेरी शरण में आ जाता है, मैं उसको कब्र से निकालकर मुक्त करता हूं। कहने का गुरु जी का अभिप्राय क्या है? कैसा भी नीच कर्म करने वाला सदना कसाई भी तर गया, उसी तरीके से कैसा भी कोई बुरा से बुरा कर्म कर रहा हो, लेकिन वो गुरु की शरण में आ जाता है, तो गुरु के संग लग जाता है, तो वो सदना कसाई ऐसा पापी भी तर जाता है। यहाँ गुरु की महानता बताई है कि गुरु जो है इतना महान है कि जो भी उसके साथ लग जाएगा वो भव से पार हो जाएगा। इसीलिए एक लाइन आती है,
मत कोई भूले भरम संसार, गुर बिन कोई न उतरे भव पार। इसी तरीके से ये जगत क्या है? जगत है भव सागर। इस भव सागर वाले जगत में कोई व्यक्ति लाख प्रयत्न कर ले, लाख पूजा पाठ कर ले, लाख सत्कर्म कर ले, दान पुण्य कर ले, उसके बावजूद भी वो मुक्त नहीं हो सकता। जब तक जीवन में उसको सद्गुरु नहीं मिलेगा वो मुक्त नहीं हो सकता। क्यों? एक सद्गुरु के अलावा दुनिया में कोई हमको नहीं बताता है कि तुम निष्काम कर्म करो। जो भी हमको मिलते हैं पंडित पादा पुरोहित गुरु, हमको कहते हैं दक्षिणा दो और जाओ ये मंत्र जपो, मेरी दक्षिणा दो, जाओ ये कार्य करो। वो कार्य करने में लगाते हैं, मंत्र देते हैं, कान में मंत्र फूंक दिया, उनको बोलते हैं कन फुकवा गुरु। कान में मंत्र फूंक दिया और कहें लाओ दो 1 लाख रुपए, वो कहें 1 लाख नहीं, अच्छा 5,000 दो, कुछ दो, 100 रुपए दो, तो वो फुकवाई ले लेते हैं। और मंत्र कौन सा देते हैं? मंत्र देते हैं और उसमें ये कंडीशन दे देते हैं, ये मंत्र किसी को बताना नहीं, इसका जो है सब फेल हो जाएगा, इसका महत्व। और मंत्र क्या देते हैं? वही 4-6 मंत्र रटे रटाए लाखों शिष्यों को देते हैं। किसी से बोलते हैं बोलो ओम भगवते वासुदेवाय नमः, किसी से बोलते हैं श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, किसी से बोलते हैं राम राम, किसी से बोलते हैं शिव शिव। ऐसे मंत्र कान फूंक देते हैं और वो कहते हैं इसको चुपचाप अकेले में जपना, हमारा काम खत्म, हमने कान फूंक दिया, तुम जाओ जपो। और बहुत से लोग इसी बात से डरते हैं कि मैंने तो फलाने गुरुमंत्र लिया है और मैं उनको छोड़ दूंगा तो क्या होगा, पाप चढ़ेगा। अरे भाई, गुरुमंत्र दे दिन दक्षिणा लेने कहीं जाओ, अब तुम करो, हमसे मतलब नहीं ना। यहाँ तुम एक दिन नहीं आते हो तो गुरु भेजता है 4 सिपाही, पकड़ के लाओ, क्या बात है, क्यों नहीं आ रहा है? दुनिया में कोई ऐसी चिंता करता है? जबकि गुरु लेना देना कुछ नहीं, 1 पाई पैसे मतलब नहीं, लेकिन फिर भी गुरु को इतनी चिंता होती है कि ये नहीं आ रहा है तो कोई न कोई मनोराम इसकी खुराफात किया है। जैसे बहुत अच्छी बात बताई गुरुजी ने, एक महिला के पति का शरीर शांत हो गया यंग अवस्था में, तो दादा भगवान ने बोला लड़कियों को कि इसको खूब बादाम पिस्ता खिलाओ, बादाम पिस्ते का दूध पिलाओ, इसके शरीर मालिश करो इसको, क्योंकि अभी इसका पति शरीर शांत हुआ है, यंग एज में ये बहुत अपने को असहाय महसूस कर रही है, और इससे बोलो हम लोग तुम्हारे लिए हैं, चिंता नहीं करो। दादा ने बोला हम तुम्हारे लिए हैं, चिंता नहीं करो, बिल्कुल चिंता नहीं करो। और रोज़ उसकी मालिश सिम करवाएं, रोज़ बादाम दूध पिलाएं और रोज़ ज्ञान सुनाएं। उसने 1 हफ्ता जब ज्ञान सुना, 1 हफ्ता बादाम दूध पिया, उसको एक दिन होश आया, आज तक दुनिया में कोई ऐसा खरीद नहीं ना, जरूर कुछ दादा को इसका कुछ है, कुछ न कुछ इसका एम है, कुछ चाहिए इसको। और उसके बाद में वो आना बंद कर दिया। दादा भगवान ने भेजा 4 लड़कियों को, जब पता दूर क्या बात है, क्यों नहीं आ रही है। जब उसके घर गए, उससे पूछा पाछा भाई चलो क्या बात है, तुम नहीं आ रही, तुमको दादा बुला रहे। तो कहा कि ऐसा तो आज तक दुनिया में किसी ने किए नहीं, बादाम दूध पिलाए, मालिश पालिश करे, वो कुछ न कुछ चाहिए भैया, हमें डर लग रहा उससे। तो
दुनिया में आज तक बिना किसी स्वार्थ के किसी ने प्यार किया नहीं, तो वो डर के मारे नहीं आई। जब फिर जो लड़कियां थी पुरानी, उन्होंने समझाया बुझाया, नहीं हमारे वहाँ वो गुरु नहीं है दुनिया वाले, यहाँ पर एक पाई पैसा लेना देना नहीं है, तुम्हारी दशा को देख करके दादा भगवान ने ये बोला था तुमको मालिश पालिश करे, बादाम दूध पिलाए जिससे तुमको ताकत आए। और जब उसको पहले बेहोश हो जाती थी, बहुत वो थी दुखी, जब दूध पिया खाते कुछ तगड़ा गई, कुछ थोड़ा उसको होश आया तो बुद्धि चलने लगी कि ऐसे तो कोई दुनिया में करेगी नहीं, तो भागी वो। इसीलिए कहा जाता है दुनिया में कोई भी व्यक्ति बिना स्वार्थ के प्यार नहीं करता एक सदगुरु के अलावा। जब उसको उन लोगों ने समझाया तब जाकर के वो सत्संग में आई है। तो मनुराम ये बीच बीच में ये ऐसा भड़काते हैं कि आप जो है बिल्कुल पाला छोड़ के भागोगे और किसी को सही बात बताओगे भी नहीं, भागता आदमी। तो इसलिए गुरु ने बोला कोई भी व्यक्ति संसार में बिना गुरु की सहायता की वो भव से पार नहीं हो सकता। जैसे कीली बिना लकड़ी में जड़े वो पानी में तैर नहीं सकती, पानी में डालोगे, नदी में डालोगे, कील तुरंत डूब जाएगी। छोटी से छोटी कील डालो, जो तौलोगे तो उसका 2 ग्राम में नहीं होगा, उसको डालो वो भी डूब जाएगी। लेकिन वही कीली की जगह जो 2 ग्राम जगह जो आपके 2 मन हो, 80 किलो हो, उसके बावजूद भी वो चद्दर नहीं डूबेगी जब वो लकड़ी के साथ नाव में लग जाती है। इसीलिए कहा जाता है आप तरे औरों को तारे। सदगुरु जो है वो आप तो तरा है, उसके साथ साथ उसने क्या किया है, अपनी नाव में बैठा करके सभी लोगों को तारा। और इसीलिए गुरु रोज इस बात को करवा करके रोज बुलाता है, आओ मेरी नैया में ले जाऊंगा भव पार। ये नैया कौन सी है? ये सत्संग रूपी नैया। चाहे एक आदमी आए और चाहे 1000 आदमी आए, ये नाव इतनी है, बड़ी नाव है, बजरे वाली नाव है, जिसे बजरे में बालू भरी जाती ना, उसमें जब कुंभ आता भी देखिएगा तो देहाती लोग जो है देहात में उसी पर आते हैं, 100 200 लोग भर के उसमें। अब सोचो 200 लोग भर के आए, कितने मन हो गया? 200 मन से ज़्यादा हो गया, नाव डूब रही है। लकड़ी के संग जो हो जाता है कीली, तो वो डूबती नहीं है, वो चद्दर नहीं डूबती है। इसी तरीके से जो भी व्यक्ति, जो भी जीव सदगुरु के संग लग जाता है वो भव से पार हो जाता है। जैसे बोला आपके दलदल में फंसा व्यक्ति, कोई व्यक्ति दलदल में फंस गया, अब वो व्यक्ति कितना भी अपने को बाहर निकालना चाहे वो निकल नहीं सकता, और जितना निकलने की कोशिश करेगा उतना उस दलदल में वो फंसता जाएगा। इसी तरीके से दुनिया में कोई व्यक्ति भी बिना गुरु की सहायता के वो इस भव सागर को पार नहीं कर सकता। इसीलिए जो है यहाँ गुरु की महानता बताई जाती है कि गुरु जो है, गुरु तो दुनिया में बहुत प्रकार के हैं। कोई मैथ पढ़ाता है तो मैथ का गुरु है, कोई हिंदी पढ़ाता है तो हिंदी गुरु है, कोई साइंस पढ़ाता है साइंस गुरु है, कोई हिस्ट्री पढ़ाता है हिस्ट्री गुरु है, और इसके अलावा भी बहुत से गुरु, कोई जेब पत्रे वाले गुरु हैं। बम्बई में इसका स्कूल है, बम्बई में इसका स्कूल जेब पत्रों का, उसके स्कूल है, वहाँ का प्रिंसिपल भी है। वो ऐसा भी जेब काटेंगे कि आपको पता नहीं, आप पता लगा ऊपर से जो है सदरी पहने
कुर्ता पहने, बंडी सब पहने, और 3-4 कपड़े के अंदर आप रखे हैं, वो 3-4 कपड़ा नहीं कटेगा, अंदर अकेले बंडी कटेगी बस, और पैसा सब गायब। ऐसी ट्रेनिंग है। तो गुरु साहब हैं, उनको बोलते हैं गुरु, और गुरु ही होते हैं, गुरु घंटाल होते हैं। एक होता है सदगुरु। जो सदगुरु होता है, गुरु में फर्क है। गुरु जो है वो अपनी दक्षिणा लेता है, जैसे द्रोणाचार्य भी थे तो गुरु थे, सदगुरु नहीं थे। द्रोणाचार्य ने उन्होंने शिक्षा दी पांडवों को, अर्जुन की शिक्षा दी, तो वो एकलव्य का अंगूठा ही मांग लिया, वो भी तो शिष्य था। लेकिन चूंकि वो उनसे, उनकी जीविका चलती थी पांडव से, उनसे पैसा लेते थे, तो उनके परोते वो, तो हमारा यजमान सबसे अच्छा हो, अर्जुन सबसे अच्छा धनुर्धारी हो, तो उन्होंने एकलव्य से अंगूठा मांग लिया। तो वो गुरु, सदगुरु नहीं कह सकते उन्हें। गुरु जो होता है, जो अपने स्वार्थ के लिए, अपने जीविकोपार्जन के लिए अपनी विद्या को बांटता है, चाहे वो हिंदी बांटे, चाहे मैथ बांटे, चाहे साइंस बांटे। जितने भी यूनिवर्सिटी के लेक्चरर हैं, हराम को पढ़ाते हैं, 1.5 लाख रुपए तनख्वाह लेते महीने में। किसी लेक्चरर की तनख्वाह 1-1.5 लाख से कम नहीं होती है, वो लेते हैं तब पढ़ाते हैं। तो दुनिया में सदगुरु नहीं मिलेंगे कहीं, इसीलिए हम गुरु जी बोलते हैं हम सब इस धरती के सबसे भाग्यशाली हैं कि हमको ऐसा सदगुरु मिला है जो एक पाई पैसा न ले और ज्ञान रोज दे। आप सोचो, विचार करो, एक नगर महापालिका का टीचर भी, वो भी 1000 रुपये तनख्वाह लेता है तब पढ़ाता है, और पढ़ाता भी उसके साथ जो है, आप अम्मा लोगों से बात कर लो, पूछो जो बच्चों पढ़ाती हैं टीचर लोग, अम्मा जो दिन चाय नाश्ता नहीं तो पढ़ाई नहीं ठीक से, मतलब तनख्वाह तो अलग ली, वो घिलुआ में, ये तो कंपल्सरी है, बिना उसके वो एक कदम नहीं चलते। और यहाँ हमारा साधु कैसा है, एक पाई पैसा लेने देना नहीं, इसी को बोलते हैं निष्काम। निष्काम मतलब ही क्या है, जहाँ आपको किसी किसी प्रकार की कोई फल की इच्छा न हो, आप कर्म करो लेकिन फल की कोई इच्छा न हो, और साथ साथ कोई अहंकार न हो देने का। यहाँ पर देने का अहंकार भी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्यों? अपना कुछ है ही नहीं ना। अगर ये काबिलियत खुद में होती तो गुरु जी के मिलने के पहले ज्ञान बांटते। जब गुरु ने इस काबिल बनाया तो ज्ञान तो गुरु उधारा है ना, जो गुरु ने सिखाया वो बता दिया, तो अपना माल तो कुछ है नहीं ना, गुरु को माल है, तो इसमें किस बात का अहंकार करोगे? गुरु जी तो यहां तक कहते हैं, इतनी अच्छी बात कहते हैं, हम तो तुम्हारा शुक्राना मानते हैं। क्यों? गुरु की अमानत लेके हम आए थे, और ये अमानत थी तुम्हारी। तुम्हारी अमानत तुमको मैंने दे दिया, मैं हल्का हो गया। कैसे? जैसे एक डाकिया तुम्हारे चाचा ने, मामा ने रुपए भेजा, मनी ऑर्डर भेजा तुमको, वो मनी ऑर्डर डाकिया लेके आया और आपने मनी ऑर्डर रिसीव कर लिया, तो वो हल्का हो गया। और जब तक वो मनी ऑर्डर रिसीव नहीं करा तब तक उसको आना पड़ता बार बार। तो तुमने तो ज्ञान लेकर के गुरु को हल्का कर दिया। गुरु जी अपने अहंकार को मिटाने के लिए ये बोलते हैं कि भैया तुमने मेरे को उपकार किया है, ये तुम्हारी अमानत थी, मैंने तुमको डिलीवर्ड कर दिया, तुमने मुझको हल्का कर दिया। अगर तुम न लेते तो हमको बार बार आना पड़ता। इसीलिए बोला जाता है बार बार
हर कोई अपने अहंकार को मिटाए। जैसे गुरु बोलता ना, अगर तुम नहीं आते तुम ज्ञान किसको देते? गुरु का ज्ञान है, हमने गुरु से लिया, आपको दे दिया, तो मेरा तो कुछ लगा नहीं। इसी तरीके से हमको, जो शिष्य है, उसको ये बोलना है कि गुरुजी अगर आप ना होते तो हमें ज्ञान कहाँ से मिलता? हम तो 84 लाख योनि भटकते रहते। ये नहीं अकड़ के बोलो हाँ ज्ञान ले ले तो हल्के हो गए। ऐसे भी बांगड़ बिल्ला कह देते हैं कि आपको हम हल्का कर दिया। तो गुरु जी ने उनको समझाया, उनको बोला अगर शिष्य ये बोलेगा तो गुरु को कहना पड़ता है कि समुद्र में से एक लोटा पानी निकाल लो, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। तो बोला अगर गुरु नहीं होगा तो ज्ञान देने वाला कौन होगा? अगर आज प्रबल भगवान ने ज्ञान न दिया होता हम लोगों को, उनसे ज्ञान न सुना होता, उन्होंने इस काबिल न बनाया होता, तो क्या आज ज्ञान बढ़ता है? पिस्तल आप आते माध्यम बनाए ना, तो रोज माध्यम बनने का कारण रोज आप सब आते हो, लेते हो ज्ञान ना। तो ये चीज हम लोग हमेशा इस बात को कहते हैं कि अगर आज हमको प्रमला भगवान न मिले होते तो ब्रह्म ज्ञानी थे, वो चाहते अपने हिमालय चले जाते। वो आज कितने लोग हिमालय चले भी गए, ब्रह्म ज्ञानी हो गए, तो उनसे हमें क्या लेना देना भाई? उन्होंने ब्रह्म ज्ञान ले करके ब्रह्म ज्ञानी हो गए और अपना के लिए तर गए, उन्होंने दुनिया को नहीं तारा। तो ऐसे में कौन सी बढ़ाई हुई? अरे बढ़ाई तो उसमें होती है जो आप तरे औरों को भी तारे। औरों को तारने में मेहनत लगती है ना, है? अपना तर गया, चले गए हिमालय पर्वत, बैठ गए समाधि में। बोला गुरुजी नहीं, बोला देखो सच्ची खुशी कब होती है? जैसे आप कहीं घूमने गए, किसी को घूमने गए, आपने देखा बड़ा सुंदर बगीचा है, आप वापस आए और अपने जो है 50 मित्रों को लेके गए और बड़ा सुंदर बगीचा सबको दिखाएं। उन 50 लोगों को आपने दिखाया, उस समय आपको जो खुशी मिलेगी और जो अकेले आप देख के आए, उस खुशी में जमीन आसमान का अंतर है। जब आप अकेले कोई चीज खाते हो, पीते हो, तो वो आनंद नहीं आता है, और जब आप जो है 100 को खिला के खाते हो तो उसका आनंद अलग है। तो इसी तरीके से मुझे बोला कि उन्होंने क्या किया, उन्होंने प्रमला भगवान ने, आप तो तरे, लेकिन उन्होंने कितनों को तारा। इसी तरीके से जैसे प्रमला भगवान ने किया है वैसे आप भी कर सकती हो। और जो भी इस ज्ञान को बांटेगा, वो क्या बोला है उसके लिए? वो सबसे प्रिय भगवान कृष्ण का है। इस पर शब्द में बोला है, मेरा ये ब्रह्म ज्ञान जो मेरे प्यारों में बांटता है वो मेरा अतिशय प्रिय है, मेरा ही रूप है, मेरा ही तद्रूप है, उसके में और मेरे में कोई भेद नहीं है। और यहाँ तक कह दिया उससे ज़्यादा प्रिय मुझको कोई दूसरा नहीं है, और मैं उसके योग क्षेम का भार स्वयं उठाता हूँ। तो कितना सुंदर विवेचन किया भगवान यहाँ पर। लोहे की एक छोटी सी कील अपने आप में लाख प्रयत्न कर ले तो भी पानी में डूब जाती है, मगर लकड़ी के साथ लगा हुआ कई मन लोहा भी नहीं डूबता। भक्ति में भी गुरु की ऐसी महानता है। मतलब भक्त जो है, जो भक्ति करता है और गुरु के संग लग गया, तो उसको दुनिया की कोई ताकत डुबो नहीं सकती। और इसका एक नहीं, कितने प्रमाण आप देख लो। पहला प्रमाण आप देख लो,
अर्जुन को कितनी बार मौत का सामना करना पड़ा। अगर भगवान कृष्ण होते तो कब तो मर गया था, उसको तो लाक्षागृह में मार देते हैं लोग पहले ही। लेकिन भगवान कृष्ण का संग किया, उनके रक्षक बने, तो उसको आज तक कोई बाल बांका नहीं कर पाया। प्रहलाद को कितना मारने को उपाय किया, कोई नहीं मार पाया। मीरा को कितना मारने की कोशिश की, जहर का प्याला दिया मीरा को, जहर को चंदन पी गई, कुछ नहीं हुआ। तो बोला जो भी भक्त है, कोई ऐसा भक्त नहीं है जिसकी परीक्षा नहीं हुई हो, जिसको बहुत ताड़ना नहीं दी गई हो, लेकिन सारी ताड़ना देने के बाद भी उनको किसी प्रकार का कोई नुकसान कोई पहुंचा पाया। इसलिए कहा गया है भक्त की महिमा न घटी न घटेगी, हमेशा बढ़ी बढ़ेगी। भक्त जो है उसकी महिमा हमेशा बढ़ी है। और इसीलिए कहा जाता है भक्ति करे पाताल में, प्रगट हो आकाश, और जब तीनों लोक में छुपे न हरि के दास। आगे मर्जी अपनी आगे मर्जी अपनी, भक्ति करोगे तो तर जाओगे, और नहीं तो फिर डूबना चाहोगे तो डूबो। बच सकते तभी जब भक्ति करोगे। ये तो ही है, प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, और प्रभु का मान टले टल जाए, भक्त का मान ने टलने देगा। भक्त हमेशा उसको मानता मिली, लेकिन भक्ति हो करे कब, सच्ची भक्ति। सही प्रेमियों को हरिओम, राम राम। पूरा ध्यान लगा गुरुवर दौड़े दौड़े आएंगे। पूरा ध्यान लगा गुरुवर दौड़े दौड़े आएंगे, तुझे गले से लगाएंगे। अखियां मन की खोल तुझको दर्शन